नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। लाइव लाइटिंग के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 26 जून है और मॉनसून सीजन का पहला महीना बीतने को है। देश के लगभग 80-85% क्षेत्रों पर मॉनसून पहुंच गया है, जबकि पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों और दिल्ली तथा उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में मानसून का इंतज़ार है। हालांकि जिन भागों में उत्तर भारत में मानसून का आगमन हुआ है, वहां पर भी मानसून की सक्रियता बहुत कम देखने को मिल रही है और बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो रही हैं। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, साथ ही साथ दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में भी अपेक्षाकृत गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है। मानसून के आने के बावजूद जहां तक मानसून पहुंच चुका है, उन भागों में भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इस समय आप लाइव लाइटनिंग की स्थिति आप देख सकते हैं। राजस्थान के ऊपर एक पैच है बादलों का। ये छोटा सा पैच है, बहुत बड़ा पैच नहीं है, लेकिन कुछ इलाके इम्पैक्टेड हो सकते हैं। और जैसा कि अनुमान लगाया गया था कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जिन क्षेत्रों पर मानसून का आगमन नहीं हुआ है, मानसूनी हवाएं नहीं चल रही हैं, उन भागों पर भी बारिश हो सकती है। लेकिन ये बारिश जो होगी वो बहुत आइसोलेटेड होगी और पैची इन द नेचर कह सकते हैं कि जो गर्मी बढ़ने के बाद मॉइस्चर की वजह से अचानक क्यूमुलस क्लाउड डेवलप होते हैं और धूल भरी आंधी चलती है, बादलों की गर्जना होती है। जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान तथा हरियाणा के अधिकांश इलाकों में हमें 25 जून को दिखाई दिया था और कुछ इलाकों में वर्षा भी दर्ज की गई थी। लेकिन दिल्ली के लोगों को निराशा हाथ लगी थी। दिल्ली में भीषण गर्मी का सामना लोग कर रहे हैं। लगभग 40-41 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। चूरू, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, राजस्थान के इन इलाकों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पर गर्मी से राहत की कुछ उम्मीद कल पैदा हुई थी, लेकिन कुछ इलाकों में वर्षा हुई, जबकि कुछ जगहों पर सिर्फ वो बादल गर्जना सुनाकर, अपनी ही गड़गड़ाहट सुनाकर आगे निकल गए और बारिश दर्ज नहीं की गई। इस बीच आपको बता दें कि ये राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर यहाँ पर पैच बना हुआ है, मध्य क्षेत्रों पर भी पैच है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी पैच बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन है और इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं लगातार पहुँच रही हैं। सर्कुलेशन बेसिकली झारखंड के ऊपर और इससे सटे भागों के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर ये रीजन है जहाँ पर सर्कुलेशन है और इसी वजह से मॉइस्चर यहाँ पहुँचा है और एक ट्रफ रेखा भी यहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बनी है। तो यहाँ मॉइस्चर का प्रभाव है और ये मानसूनी गतिविधियां हैं। तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में कहीं कहीं पर गर्जना के साथ और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ वर्षा हो सकती है अब से 2-3 घंटे के भीतर। और इस समय भी कुछ स्थानों पर हो रही है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो बॉटल नेक रीजन है गैंगेटिक वेस्ट बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के बीच का जो सिरा है, इन भागों पर कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां लाइटनिंग के साथ हो रही हैं। साथ ही साथ बिहार में पटना में पिछले 24 घंटों में ज़बरदस्त बारिश हुई, जिसकी संभावना ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मॉइस्चर का जो प्रभाव था वो तराई वाले क्षेत्रों की तरफ ज़्यादा था। लेकिन हवाओं का जो मूवमेंट है कुछ इस तरह से दक्षिणवर्ती हुआ, इस तरह से दक्षिणी दिशा में हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से पटना का और आसपास का जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हुआ और यहाँ पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई पिछले 24 घंटों की अवधि में। साथ ही साथ झारखंड में भी कई जगहों पर बारिश हुई है और इस समय भी बादल यहाँ पर गरज वाले बने हुए हैं। कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ एकमात्र एक ऐसा स्टेट है इस समय जिसमें हम कह सकते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी जगहों पर बादल हैं और मौसम में काफ़ी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बादल बने हुए हैं और गर्जना के साथ वर्षा की गतिविधियाँ अंबिकापुर से लेकर दुर्ग, रायपुर और सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, दक्षिणी इलाके जो हैं, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा गर्जना के साथ और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ हो सकती है। यहाँ पर ये जो पूरा समूचा बेल्ट है उप हिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, ये वो रीजन है जहाँ पर इस समय लाइटनिंग स्ट्राइक कई बार बहुत भयंकर होती है और ये जानलेवा भी हो जाती है। तो यहाँ अलर्ट पे रहिएगा। जब भी मौसम बिगड़े तो बाहर मत निकलिए और अगर आप बाहर हैं तो किसी छाए वाले स्थान पर जाएं, पेड़ों के नीचे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि पेड़, बार बार मैं ये कहूँगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो गूगल पर जाकर पढ़ भी सकते हैं कि पेड़, अगर खुले मैदान में आप हैं और वहाँ पर पेड़ है तो खुले मैदान में पेड़ से दूर खड़े रह करके आप सुरक्षित हो सकते हैं। बिजली अगर गिरती है तो आपकी तरफ नहीं आकर के वो पेड़ के पास आएगी और पेड़, क्योंकि पेड़ की जो हाइट है वो आपसे ज़्यादा होगी और पेड़
पहले उसको कनेक्ट करेगा बिजली को। तो पेड़ एक कंडक्टर के रूप में काम करता है और उसको जो बिजली है गिरने वाली उसको ज़मीन में ले जाता है खींचकर। तो इसलिए पेड़ों से दूर रहें। कई बार पेड़ों की छाया में खड़े होना जानलेवा हो जाता है। मवेशियों का भी ध्यान रखें। और साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर भी गर्जना वाले और लाइटनिंग स्ट्राइक वाले बादल बने हुए हैं। यहाँ कई जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की जा सकती हैं। और महाराष्ट्र में फिलहाल मौसमी हलचल बहुत कम हो रही है, लेकिन कोंकण गोवा रीजन में मुंबई से लेकर जो रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग का रीजन है, गोवा का क्षेत्र है, इन सभी इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा दर्ज की गई है। बारिश की जो इंटेंसिटी रही है वो बहुत ज़्यादा नहीं रही है, लेकिन कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा तेलंगाना में और साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर यहाँ पर मानसूनी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। मौसम की दक्षिण भारत के बाकी क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर फिलहाल मौसमी हलचल बहुत कम है, लेकिन रायलसीमा और कर्नाटक के क्षेत्रों, केरल के भागों पर बादल बढ़ रहे हैं। मानसूनी हलचल यहाँ पर इन इलाकों में बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। ये जो बेल्ट होगा, आपको बता दें, ये रीजन होगा आने वाले समय में बारिश का, जहाँ पर मानसून की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर की तरफ से आने वाली हवाएं और इंटेंसीफाई हो रही हैं। लाइव लाइटनिंग के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी और भी जानकारियाँ इसी तरह से आपके साथ साझा करता रहूँगा। धन्यवाद।